क्लास के टॉपर या किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर अगर आपके मन में यह बात आती है कि काश काश मैं इसकी तरह इंटेलिजेंट होता, मेरा दिमाग भी इतना ही तेज होता, तो आज का ये वीडियो पूरा और आखिरी तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आपका दिमाग पहले से 30% ज्यादा इफेक्टिव और एक्टिव हो जाएगा। गेम ऑफ मेमोरी। आप किसी काम को कितने अच्छे से कर पाते हो या किसी पढ़ी हुई चीज को आप कितना ज्यादा याद रख पाते हो, ये सब डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पर। जितनी तेज आपकी मेमोरी होगी उतना ही तेज आप डिसीजन ले पाएंगे। आपके दिमाग का स्टोरेज अनलिमिटेड है, इसका मतलब आप इसमें जितनी चाहे उतनी चीजों को याद करके रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करें। केवल बादाम खाने से दिमाग तेज नहीं होता और न ही आपकी मेमोरी बढ़ती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप बॉडी बनाने के लिए अगर प्रोटीन लेते हैं और दिन भर बिस्तर पर सोते रहते हैं तो उससे आपकी बॉडी में, आपके शरीर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला। आपको एक्सरसाइज करनी होगी तभी आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जिस तरह से आपको अपने शरीर को ट्रेनिंग देनी होती है, ठीक वैसे ही अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेनिंग देनी होगी। और इसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। बिजार विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन टेक्निक का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये किसी भी चीज को याद करने का और दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ाने का एक अचूक तरीका है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि इसको ठीक तरह से कैसे इस्तेमाल करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज या किसी भी नाम को याद करने के लिए उसकी एक इमेज को विजुअलाइज करना, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजेस को ज्यादा देर तक याद रख सकता है, लेकिन याद रखने के लिए केवल इमेजिन करना और विजुअलाइजेशन करना ही काफी नहीं है। इसकी परफेक्ट टेक्निक होती है बिजार विजुअलाइजेशन। इस टेक्निक में आप किसी भी चीज की इमेजिनेशन को अपनी मेमोरी के साथ जोड़ते हो, एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ते हो और पूरी तरह से उस चीज को फील करते हो। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपको किसी मूवी का कोई सीन बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, आप उस पर्टिकुलर सीन को बहुत ज्यादा फील करते हो और उसे खुद से रिलेट कर पाते हो, तो वो सीन आपको जिंदगी भर याद रहता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को खुद से रिलेट नहीं कर पाते हो तो कुछ समय बाद वो चीज आपको याद नहीं रहती। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को याद करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उसे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ, अपनी रियल लाइफ के साथ जोड़ें, उसे फील करें। अगर आपको 10 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं और आप उसे रटोगे तो वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। खासकर परीक्षा के टाइम वो आपको याद नहीं आएगी, क्योंकि उस समय आपका दिमाग डिप्रेशन में रहता है। लेकिन अगर आप उसे किसी ट्रिक से याद करते हैं, उन 10 व्यक्तियों के नामों को एक शॉर्ट स्टोरी बनाकर अपने मन में इमेजिन करते हैं, खुद से रिलेट करते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उन 10 नामों को नहीं भूलेंगे। तो बिजार विजुअलाइजेशन का मतलब है आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, समझने के बाद उसे इमेजिन करना है और उसे अपने रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है। जब भी कोई चीज आपकी लाइफ के साथ जुड़ जाती है तो वो आपको जिंदगी भर याद रहती है। इसीलिए समझने वाले में और रटने वाले में जमीन आसमान का फर्क होता है। ब्रेन पावर को इंक्रीज करने का दूसरा टेक्निक है ब्रेन को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराना। इसके लिए आपको अपने दिमाग से नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हटाना होगा। अगर आपको कोई बार बार ये कहता है कि आप पढ़ने में कमजोर हो, आपको ये चीज याद नहीं होगी, आप कभी क्लास में टॉपर नहीं बन सकते, तो ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली प्रोग्राम हो जाती है और इसको कहा जाता है नेगेटिव प्रोग्रामिंग। और जब भी आप कोई काम करते हो तो आपके दिमाग में पहले से ये बात रहती है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम करना होगा। आपको खुद को ये बार बार याद दिलाना होगा कि दुनिया आपके बारे में चाहे कुछ भी बोले, आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरह से जानते हो और आप ये काम कर सकते हो। इससे आपके दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और वो ज्यादा बेहतर तरह से काम करेगा, क्योंकि उसको ये मालूम है कि आप कर सकते हो। सेल्फ डिमोटिवेशन, ये एक ऐसी गलती है जो हम रोजाना करते हैं। आप दिन भर में अपने समय का ठीक से यूज नहीं करते, आपका पूरा दिन जब वेस्ट हो जाता है, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, दिन भर के लिए जो टारगेट सेट किया था वो काम आपने कंप्लीट नहीं किया और दूसरी चीजों में आप बिजी रहे। जब दिन खत्म हो जाता है तो दिमाग ये सोचता है कि आपने जो दिन भर के लिए सेट किया था, क्या आपने वो सारे काम कर लिए, और जवाब मिलता है नहीं। इससे आपके दिमाग में एक सेल्फ डिमोटिवेशन क्रिएट होता है और इससे आपके ब्रेन को ज्यादा थकावट और नेगेटिविटी फील होती है और ये चीज आपके ब्रेन पावर को भी कम करती है। इसलिए अगर आपको सेल्फ डिमोटिवेशन से बचना है तो आपको दिन भर में जो भी टारगेट सेट किया है उसको कंप्लीट करना होगा, ताकि दिन के आखिर में आप अच्छा फील करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अगले दिन भी टेंशन रहेगी और आपका अगला दिन भी खराब हो जाएगा। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। ज्यादा मेहनत करने के बाद आराम भी जरूरी होता है। इसी तरह से ज्यादा पढ़ाई करने के बाद, ज्यादा दिमाग पर जोर डालने के बाद दिमाग को आराम भी देना पड़ता है। इसीलिए शार्प माइंड के लिए माइंड रिलैक्सेशन और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप अपने माइंड को
को एक स्लीप देकर रिलैक्स कर सकते हैं, या मेडिटेशन करके उसकी प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि रिलैक्स कंडीशन में माइंड और बेहतर तरह से काम करता है। अगर आप माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देगा। जैसे आप लगातार पढ़ाई करते हो तो थोड़ी देर बाद आपको चीजें समझ में आना बंद हो जाती हैं, लेकिन जब आप पढ़ने बैठे थे तब आपको बहुत सारी चीजें ज्यादा तेजी से समझ में आ रही थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि तब आपका माइंड रिलैक्स था और अब बहुत देर तक पढ़ाई करने के बाद आपको एक ब्रेक की जरूरत है। इसीलिए पढ़ाई के बीच बीच में या किसी भी काम को लगातार करने की बजाय बीच में ब्रेक देना माइंड की पावर को इंक्रीज करता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि ब्रेक के टाइम में वो माइंड को रिलैक्स करने के बजाय दूसरे किसी काम में लग जाते हैं। तो याद रखिए, आपको बीच में ब्रेक लेना है और ब्रेक में आपको दूसरा कोई काम नहीं करना है, केवल माइंड को रिलैक्स करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब आप वापस पढ़ने बैठेंगे तो ब्रेक के बाद भी आपका काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को रिलैक्स किया ही नहीं। मॉर्निंग ट्यूनिंग, ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। जिस तरह आप सुबह सुबह किसी गाने को सुनते हो तो दिन भर वो आपके दिमाग में बार बार आता रहता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स रहता है और जो काम आप सबसे पहले करते हैं आपका दिमाग उस चीज के लिए, उस काम के लिए ट्यून्ड हो जाता है। तो आप जो भी काम दिन भर करना चाहते हैं सुबह सबसे पहले उठकर थोड़ी देर वो काम करना चाहिए। उससे आपका दिमाग उस काम के लिए ट्यून्ड हो जाएगा और दिन भर आपका मन उस काम को करने में लगेगा और आपको थकावट महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने सुबह सुबह ही अपने दिमाग को उस काम को करने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। इस टेक्निक को बोलते हैं मॉर्निंग ट्यूनिंग। तो जिस तरह अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत रहती है, ठीक उसी तरह माइंड को परफेक्ट काम करवाने के लिए और मेमोरी को शार्प करने के लिए आपको ब्रेन टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। और ऊपर बताए टेक्निक्स को अगर आप यूज करेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस में लाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट महसूस होगा। माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट टेक्निक है और ये स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल है। दिन में केवल 10 मिनट मेडिटेशन करके आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं और आप अपने ब्रेन को एक नई एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि बिना सीखे मेडिटेशन नहीं किया जा सकता। अगर वीडियो आपको अच्छा और यूजफुल लगा है तो इसको लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में क्या बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा।